नमस्कार, क्लिक इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राजीव सिंह। कल से एक कहा जाए तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे, बहुत सारे चैनल्स पे न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी एक मीम शेयर हो रहा है और वो मीम्स है जलेबी को लेकर। और उस जलेबी में के कह सकते हैं कि जननायक है राहुल गांधी। मीम्स ये शेयर हो रहा है कि कोई फैक्ट्री लगाने की बात कर रहा है, कोई जलेबी खा रहा है, कोई कह रहा है कि ये हमारी फैक्ट्री का जलेबी है। और इसमें पूरे के पूरे मामले में देखा जाए तो राहुल गांधी हंसी के पात्र बने हुए हैं। लोगों का यहाँ तक कहना है कि हरियाणा में जिस तरह से कांग्रेस की हार हुई, जिस तरह से कहा जाए तो जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई, क्योंकि अगर जम्मू रीजन के 10 या 11 सीटों को देखा जाए जो कि हिंदू बहुल सीटें हैं, और तो वहाँ 10 बीजेपी के खाते में सीटें गई हैं और एक जो है निर्दलीय सीटें जीत कर लेकर चले गए हैं। और वहाँ भी हिंदुओं के बीच भी कांग्रेस पूरी तरह से हार चुकी है। तो वैसे में ये मीम्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रहे हैं कि राहुल गांधी जलेबी की फैक्ट्री लगाने अब इटली चले गए हैं, अपने नानी के घर चले गए हैं और वहाँ से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे और इंडिया में जलेबी की फैक्ट्री लगाएंगे। और इसीलिए जब भी कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, चुनावी जो नतीजों पे बात हो रही है या फिर चुनावी रुझानों की बात हो रही थी कल, या फिर उस पे बहुत सारी चर्चा चल रही थी, रिजल्ट की बात जब चल रही थी, तो राहुल गांधी ही केंद्र में थे और उसको लेकर लोग मुद्दा बनाए हुए थे कि आखिर ऐसी बातें राहुल गांधी क्यों करते हैं। क्योंकि आप बिहार को देख लें, जब राजद के साथ कांग्रेस गठबंधन में होती है तो सीटें ठीक आ जाती हैं। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ होती हैं तो ठीक सीटें आ जाती हैं, लेकिन अपने दम पे वो किसी भी स्टेट में सीट नहीं ला रही है, बाकी वो सीटें गंवा रही हैं, बाकी उन राज्यों में भी उसको हार का सामना करना पड़ रहा है। तो ओवरऑल राहुल गांधी आज की डेट में बहुत बड़ी हंसी के पात्र बन गए हैं और उनकी राजनीति पर, जो कि बीच में कहा जा रहा था कि जो देश उजागर रहे थे, भारत जोड़ो अभियान कर रहे थे, तो इसमें उनको कुछ बीच में कहा जाने लगा था कि वो बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड हो गए हैं। लेकिन पिछले दिन से जो वायरल हो रही हैं जो चीज़ें, और जिस तरह से इनके बुद्धि पर सवाल उठ रहा है, जिस तरह से इनकी सोच पर सवाल उठ रहा है, जिस तरह से इनके राजनीतिक स्टेप्स पे सवाल उठ रहा है, उसमें ये अपने आप में बहुत बड़े हंसी के पात्र बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, इन सब के बीच में राहुल गांधी को चढ़ाने बढ़ाने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं। इनकी पार्टी में खासतौर पे इन्हीं आदतों के चलते कहा जाए तो राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की नीतियाँ ठीक से निखर कर सामने नहीं आ रही हैं। सुप्रिया ने जिस तरह से कहा था कि अगर 10 सीटें भी भाजपा लाती है हरियाणा में तो अपना नाम बदल कर रख देंगी। सवाल ये है कि सुप्रिया सेनेटर क्या नाम रखेंगी? क्या वे अपना नाम जलेबी बाई रखेंगी या फिर कुछ और नाम रखेंगी? जिस तरह से उनको गाली वाली आंटी कह के सोशल मीडिया पर संबोधित किया जाता है, या फिर जिस तरह से बातें कही जाती हैं, उसमें ये चीज़ सोचने वाली बात है कि आखिर राहुल गांधी की राजनीति किधर जा रही है, राहुल गांधी आखिर क्या सोच रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात कि वो कहते रहे कि हम जलेबी की फैक्ट्री लगा देंगे या हम जलेबी की बहार ला देंगे। क्या जलेबी से देश चलेगा? जलेबी से हरियाणा चलेगा? जलेबी से जम्मू कश्मीर चलेगा? ये सोच नहीं पाते कि जलेबी ताज़ा ही खाया जाता है। जलेबी आधा घंटा 20 मिनट के अंदर खा सकते हैं। आप फैक्ट्री लगाने की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, आप अमेरिका से जलेबी लेके आएंगे, अमेरिका के दोस्तों को खिलाएंगे, क्या करेंगे आप समझे। सबसे इसमें जो मूल चीज़ है उसमें ये जो बताया जा रहा है कि 22 करोड़ पर एनम इन पे खर्च होता है, इनके पीआर पे खर्च होता है, मतलब 44 करोड़ रुपया अगर खर्च हो और उसके बाद भी आप ला के बाद में जलेबी पे पटक दें अपनी राजनीति को, जलेबी फैक्ट्री लगाने पर कर दें, तो ये बहुत ही हास्यास्पद है। और ये सोचने वाली बात है कि आखिर राहुल गांधी किस तरह की राजनीति करना चाह रहे हैं और वो आखिर करना क्या चाहते हैं, किधर कांग्रेस को ले जाना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी बात कि जिस तरह से अभी लोकसभा चुनाव में जो 244 सीट बीजेपी का वो करके भी एक तरह से अपने आप में वो समीक्षा की तरफ वो बढ़ रही थी और कांग्रेस 99 पर सिमट के भी वाहवाही की कितनी बड़ी मतलब कि जीत हो गई है और इसमें हमने कितना बड़ा किला फतह कर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो कांग्रेस को पुनर्समीक्षा के लिए बाध्य करती है कि भाई आप समीक्षा करो, आप कितने खुश हो रहे हो। आप एक समय 400 के आसपास होते थे, अब पिछले कई बार से आप 100 भी नहीं कर पा रहे हो, तो आप संतुष्ट अगर हो फिर तो आप कभी नहीं बढ़ पाओगे। और इसमें कभी विदेश जाकर कुछ बोल देना, कभी कुछ बोल देना, कभी जलेबी बोल देना, ये फिर से एक बार राहुल गांधी को कहीं ना कहीं हंसी का पात्र बना देता है, कहीं ना कहीं उनकी राजनीति में लोगों को विश्वास जगाने से थोड़ा पीछे ढकेल देता है और फिर एक बार सोचता है कि नहीं, नरेंद्र मोदी ही एक बेस्ट ऑप्शन है, या फिर नरेंद्र मोदी जिसको स्टेट में खड़ा कर रहे हैं, जिसके नाम पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, वही ज़्यादा बेहतर है। राहुल गांधी को तो हम कतई सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इन सब के बीच कांग्रेस को अपनी समीक्षा करने के बदले, अपनी हार की समीक्षा करने के बजाय ईवीएम का राग अपना,
चुनाव आयोग पे रह रहा अगर अपना मोदी को धांधली या फिर भाजपा को ये कहना कि वो धांधली कर रही है या फिर उसने कुछ चुनाव आयोग के साथ सेटिंग की है, ये और भी कांग्रेस को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलता है और कहीं ना कहीं राहुल के जो जो चुनावी रणनीति है, प्रियंका की चुनावी रणनीति है, उस पर भी सवाल खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं इसमें देखा जाए तो जनता फिर पीछे हटती है कि भाई ये तो विकास के मुद्दे इनके गौड़ हैं, इस पर बात भी नहीं करते हैं, घूम फिर के इनका वही रोना रोना है, विलाप करना है ईवीएम को लेके, चुनाव आयोग को लेके। तो इनकी नीतियाँ क्या हैं, इनकी सोच क्या है, ये देश को किधर लेना चाहते हैं, क्या इनके अनुसार, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जब जो भी थोड़ी बहुत सीटें आई उसको लेकर तो वहाँ उन्होंने कुछ नहीं कहा कि वहाँ ईवीएम खराब है या चुनाव आयोग ने धांधली की। जैसे हरियाणा में उनके उनके पक्ष में या उनके फेवर में सीटें नहीं आई तो उनको लगने लगा कि चुनाव आयोग गलत कर रहा है और इसमें जो खास तौर पे जो चुनाव आयुक्त हैं वो गड़बड़ कर रहे हैं या फिर ईवीएम की गड़बड़ी है। तो ये शुरू से ये चीज़ देखा जाता है और जनता भी इसकी अब हैबिचुअल हो चुकी है, आदतन ये अपने आप को स्वीकार कर चुकी है कि भाई ये जब हारेंगे तो कहीं ना कहीं ईवीएम का रोने लगेंगे। और दूसरी बात देखा जाए कि राहुल गांधी को जो पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, जो ये मैं कहने जाऊँ कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की भी निशानी कि राहुल गांधी को व्हाइट टी शर्ट पहना कौन रहा है। किसी डॉक्टर या किसी ने कुछ बोला है क्या कि आपको व्हाइट टी शर्ट पहनकर जब जाएंगे, या किसी जोशी ने या किसी सन्यासी ने बोला है क्या कि आप व्हाइट टी शर्ट पहनकर जाएंगे तभी जाके चुनाव में आप जीत दर्ज करेंगे। तो राहुल गांधी को ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस खुद के अंदर डेवलप करना होगा कि भाई आप नेता हैं तो आप जो भी डिसीजन लेते हैं आपकी उसमें जीत होगी। और यही विश्वास कहा जाए तो राहुल गांधी की नीतियों में नहीं है। राजनीतिक जो स्टेप्स जो वो ले रहे हैं या उनके साथ जो पार्टी के लोग ले रहे हैं तो उसमें ये नहीं है। और कहीं ना कहीं ये जलेबी के माध्यम से ये खराब हो जा रहा है या फिर टी शर्ट के माध्यम से ये जो मैसेज देना चाहते हैं उसमें वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठता। अच्छा, इन सबके बीच जो मेन देखा जाए तो इसमें ये है कि इसमें सारा का सारा दोष राहुल गांधी का है। राहुल गांधी के अंदर वो सोच ही नहीं है, वो समझ ही नहीं है, राहुल गांधी को बोलना क्या है यही नहीं पता है। राहुल गांधी चाहते तो है कि जीत जाए, लेकिन जीत कैसे होगी, नरेंद्र मोदी को काउंटर कैसे करना है, नरेंद्र मोदी के अलावे जो राज्य में जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं या मुख्यमंत्री के जो चेहरे हैं उनको कैसे काउंटर करना है, बड़े वहाँ के स्थानीय जो दिग्गज नेता उनको कैसे काउंटर करना है। और ना तो एक तरह से हरियाणा में देखा जाए तो क्लिक इंडिया न्यूज़ पे कल वीडियो भी 2-3 स्टोरी भी की थी, तो वहाँ भी स्थानीय नेतृत्व की कमी है। आपस में कुमारी सैलजा लड़ जा रहे हैं या भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी का जो अपने अंदर आत्मविश्वास की जो कमी है ये उनके ऊपर भी ओवरलैप नहीं कर पाता है। और फिर क्या करते हैं कि स्थानीय नेता या राज्य में जो नेता होते हैं वो लगातार लड़ते रहते हैं और राहुल गांधी को साइड करते हैं, भाई तुम तो वैसे ही जलेबी और इसमें किए जा रहे हो, आप तो कुछ कर नहीं सकते तो आप किनारे रहो और हमें लड़ने दो। लेकिन इस लड़ाई में होता क्या है, इस लड़ाई में कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ती है। जिस कांग्रेस का चेहरा है राहुल गांधी, और चेहरा क्या है वो तो जब तक वो जीतने की चांसेस जाते हैं वो चेहरा रहते हैं। और आप कल ही देखिए कि दोपहर के बाद राहुल गांधी का जो चेहरा था गायब हो गया था और जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनको आगे कर दिया जाता है। वे बेचारे क्या करेंगे, आप जीते तो राहुल गांधी और हारे तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये जो कांग्रेस को, क्योंकि देखिए जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगाती रही है कि बीजेपी जब जीतती है तो मोदी को आगे कर देती है और अपने जब हारती है तो राज्य के चेहरे को या मुख्यमंत्री के जिस पे दावेदारी वो जता रही थी या जिस पे वो पूरा का पूरा चुनाव लड़ रही थी उसको आगे कर देती है। तो आप क्या करते हैं, तो फिर तो आप ये मानते हैं ना कि कहीं ना कहीं ये आप आपने जो आरोप लगाया पूरी तरह से बीजेपी पे पूरी तरह से गलत है। तो आपको भी तो सोचना चाहिए कि आप ये क्या कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मामले में देखा जाए तो राहुल गांधी एकमात्र ऐसे चेहरा है जो पूरे कांग्रेस की मिट्टी पलीत कर रहे हैं। राहुल गांधी को 15-16 बार लॉन्च किया गया, मतलब कि देखा जाए तो उतना पाकिस्तान की मिसाइल या फिर इजराइल ने मिसाइल नहीं दागा होगा जितना कि राहुल गांधी को लॉन्च किया गया है। और ये क्यों, क्योंकि किसी तरह से ये उड़ जाए, कांग्रेस उड़ जाए, और जबकि जस्ट इसको उल्टा हो रहा है और ये प्रधानमंत्री का चेहरा बन जाए, कम से कम इनका जन्म स्वार्थ हो जाए। देश चल रहा है ना, और देश में इस तरह से चीज़ों को लेकर आप चलेंगे, राहुल को चेहरा बनाकर चलेंगे तो देश नहीं है, राहुल का चेहरा देश नहीं है। अगर पार्टी देश के लिए राजनीति करना चाहती है, पार्टी देश की राजनीति करना चाहती है तो उसको ये सोचना चाहिए देश को एक अच्छा नेता कैसे मिलेगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता कोस रहे होंगे, अरे यार बंदा फिर क्या बोल गया, फिर जलेबी में बंदा बोल गया, इतना तो मतलब है ना कि धो धा के भैंस को हम वो आगे करते हैं फिर वो घुस जाती है पानी में। तो कुल मिला जुला के कांग्रेस की स्थिति यही है
कि बहुत सिखा पढ़ा के, बहुत पीआर एजेंसी के थ्रू 22-22 करोड़ रुपया खर्च करके राहुल गांधी को ट्रेनिंग दी जाती है, और फिर बाद में क्या बोलते हैं राहुल गांधी, जलेबी की फैक्ट्री लगा आते हैं। और इसीलिए लोग मजे ले रहे हैं कि राहुल गांधी नानी के यहाँ गए हैं जलेबी की फैक्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट लाने। तो ये सारी बातें जो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक तरह से अन्य राज्यों में भी जो जहां उसकी सरकारें भी वहां भी मैनिपुलेट कर रही हैं, और आने वाले समय में वहां भी उनको हार का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, दूसरी बात की जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कई बार देखा गया कि अब भाषण दे रहे हैं और दोनों तरफ से कंधे में, चूंकि उम्रदराज हो गए हैं, 80 के आसपास में उनकी एज है, तो दोनों तरफ से कंधा दिए हुए हैं। ऐसे लोग कांग्रेस में जिस तरह से जो युवाओं को साइडलाइन कर दिया गया है, और ऐसे चेहरों को जो आगे बार बार किया जा रहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्या है? भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर हरियाणा में देखा जाए तो एक खास वर्ग के चेहरे हैं, और वो भी अब आज के डेट में काफी उम्रदराज हो गए हैं। भले ही वो बोल रहे हैं कि अब बहुत जान बाकी है, लेकिन उनके कहने से नहीं होगा, वो तो अपनी राजनीति के लिए कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को या प्रियंका गांधी को या सोनिया गांधी को ये सोचना चाहिए, या फिर कांग्रेस के अन्य नेताओं को ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको देश चलाना है ना, आपको लोकसभा की सीटें लानी है ना, आपको राज्य में विधानसभा की सीटें लानी है ना, राज्य को जीतना है ना। और जब कांग्रेस के उल्टे बीजेपी अपनी नीतियों पर काम कर रही है, अपने अब देखिए यहाँ सैनी को यहाँ सीएम बनाया जा रहा है, युवा चेहरा है, तो आप कम से कम अपने विपक्ष से तो सीखें। लेकिन नहीं, आपको परिवार की राजनीति करनी है, आपको वंशवाद की राजनीति करनी है, तो होगा क्या? आपको मुंह की खानी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और देखा जाए सबसे बड़ी जो बात है कि देखिए बांग्लादेश के मैटर पे देखा जाए तो जिस तरह से राहुल बोल जाते हैं, जिस तरह विदेशों में जाकर बोल जाते हैं, और या फिर पहलवानों के मुद्दे पर जिस तरह से इन लोगों ने मिट्टी पलीत की, जिस तरह से उल्टे पुल्टे थंबनेल लगाए, जिस तरह से कहीं ना कहीं विनेश फोगाट को एक तरह से इंडायरेक्टली यूज करने की कोशिश की, तो ये सब मैसेज भी एक तरह से देखा जाए तो गलत गया। बांग्लादेश में क्या है, फौज का मसला था, हरियाणा में फौज के लोग बहुत ज्यादा है। पहलवानों का मसला अगर देखा जाए, विनेश फोगाट को लेकर वो चल रहे हैं, तो विनेश फोगाट को लेकर पहलवानों के अंदर रोज तक आके भाई किस तरह के थंबनेल लगा रहे हो, कितनी वाहियात, कितनी गंदी बातें लिख रहे हो आप। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इसमें भी निराशा, और ये क्यों माना जाता है, या लोगों के अंदर ये बात बैठ गई है कि जहां भी देश विरोधी बातें हों वहां कांग्रेस का हाथ जरूर होगा, राहुल वहां जरूर बोलेंगे। विदेशों में जाके बोल आते हैं आप, तो आखिर क्या असर पड़ेगा, ये भी तो हरियाणा की जनता देख रही है, जाट समाज देख रहा है। जो जाट समाज परिवारवाद के बहुत करीब है, परिवार को ज्यादा तवज्जो देता है, और आप अगर परिवारवाद के खिलाफ राजनीति करते हैं, परिवार के खिलाफ राजनीति करते हैं, उनकी बहन बेटियों को इस तरीके से थंबनेल या के तौर पे यूज करते हैं, तो ये मैसेज तो गलत जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी झारखंड में चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, और वहाँ भी देखिए अगर इस तरह की चीज़ें देखी जाएंगी तो आप सोच सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में एक तरह से हार देखा जाए जो कांग्रेस की काफ़ी हद तक हारी कही जाएगी, और जिस तरह से हरियाणा में बुरी हार हुई है, तो उसमें क्या कहा जाए, महाराष्ट्र और झारखंड पर क्या असर पड़ेगा। तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं राहुल को सोचना होगा, कांग्रेस को सोचना होगा कि ये युवा चेहरे को या फिर ऐसे चेहरों को लाएं जो कि चुनाव को जितवा सकें, न कि अपनी भक्त पिटवा सकें। और ये अपनी रणनीतियों में कांग्रेस को कहीं ना कहीं सुधार करनी होगी, अन्यथा बार बार राहुल को लॉन्च करने से कांग्रेस लॉन्च नहीं हो जाएगी, ये भी तय है। बहरहाल आपकी इस पूरे खबर पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।